नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 3 सितंबर 2022 और शनिवार का दिन है। और शनिवार के दिन जो है, मैं आप लोगों को हमेशा एजुकेशनल बातें सिखाने की कोशिश करता हूं मार्केट रिलेटेड, क्योंकि मैंने पिछले सैटरडे को भी एक वीडियो बना के आप लोगों को दिया था वेल्थ क्रिएशन टिप्स, कि किस तरह से आप वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं और ये कब आप कर सकते हैं, इसके बारे में आप कब सोच सकते हैं, कब स्टडी कर सकते हैं। तो उसके लिए छुट्टी का दिन बहुत ही ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो सैटरडे संडे मेरे लिए बेसिकली नॉलेज गेन करने का ही दिन होता है। तो यहाँ पे जब आप नॉलेज गेन करने की बात करते हैं, तो यहाँ स्टॉक मार्केट रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं कि मार्केट क्या कहता है। मार्केट में सारे लोग पैसे बनाने आते हैं, लेकिन क्या बना पाते हैं? तो नहीं बना पाते। क्योंकि सबसे पहली बात क्या होता है कि मैं अगर अपना एग्जांपल दूं कि अगर आपने कोई मार्केट से पैसा कमाना है, आप उसके प्रति पैशन रखते हैं, अपना जज्बा रखते हैं, तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे प्यारा चीज़ दांव पे लगाना पड़ता है। अपना सबसे प्यारा चीज़ दांव पे लगाना पड़ता है। मैं अपना एग्जांपल दूं, जैसे मैं जब यूट्यूब पे वीडियो बनाता था, तो आपने देखा होगा कि मैं फेस के साथ नहीं आता था, चेहरा नहीं दिखाता था, शो नहीं करता था। क्यों? क्योंकि मैंने उसके पीछे अपना उस चीज़ को दांव पे लगाया हुआ था कि जब तक मैं ट्रेडिंग के पैसे से, शेयर मार्केट के पैसे से अपना घर खरीद ना लूँ, अपना घर जब तक ना बना लूँ, मैं यूट्यूब पे फेस नहीं दिखाऊंगा। ये दांव पे मैंने लगाया था। किसी के लिए ये बहुत छोटा सा चीज़ हो सकता है, मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ है। क्योंकि आप अपने फेस को कब तक समाज से छुपा के रखेंगे? नहीं रख सकते ना। तो सेम यही चीज़ है कि छिछोरे फिल्म में जैसे आपने देखा होगा, मैं एक उसको फिल्म के माध्यम से समझाना चाहूँगा। छिछोरे में सुशांत सिंह राजपूत जो कि गुजर चुके हैं, और उनके जो हॉस्टल में रहते थे, तो वो हॉस्टल एच में रहते थे और वो कोई हॉस्टल ए में रहता था। तो दोनों में खेल हुआ था, टक्कर हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, तो वो लोग तो हार रहा था, है ना, सुशांत सिंह की टीम तो हार रही थी हर मैक्सिमम में। तो उन्होंने कहा कि हम तब तक नहीं जीत पाएंगे जब तक हम 100% अपना इसमें नहीं लगा दे, और तब लगा पाएंगे जब हमें कोई अपनी सबसे प्यारी चीज़ खोने का डर हो। सबसे प्यारी चीज़ को अगर हम दाव पे लगाएंगे, तभी हम पूरा फोकस यहाँ पे लगा पाएंगे। क्योंकि अगर हम इस तरह से करेंगे कि अगर हम ये मैच हार गए तो हम उससे बात नहीं करेंगे, अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिलेंगे, कोई पिज्ज़ा खाना छोड़ देगा, कोई ये इस तरह का सबका जो प्यारा चीज़ था, कोई गाली देना छोड़ देगा, इस तरह का था ना फिल्म में। तो वो चीज़ दाव पे लगा दिया उन्होंने कि जब हम कोई चीज़, अपनी सबसे प्यारी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ को दाव पे लगाते किसी चीज़ को पाने के लिए, तो जाहिर सी बात हम सारा फोकस, सारा इंटेंशन उसके प्रति समर्पित कर देते पाने के लिए। अगर नहीं पा पाएंगे तो उसको खो देंगे, जो चीज़ दाव पे लगा हुआ है। सेम चीज़ आपको यहाँ पे स्टॉक मार्केट में भी करना होता है। तो स्टॉक मार्केट में लोग क्या करते हैं? पहली बात तो सबसे बड़ी, समय लोगों के पास नहीं रहता। अब समय नहीं रहता है तो इसके पीछे का भी एक कारण होता है दोस्तों, कि 90% लोग ना सीरियसली मार्केट को लेते नहीं। जैसे वो 9 to 5 का जॉब कर रहे होते हैं, तो उनके लिए वो जैसे अच्छा ठीक है, ये भी कर लेंगे, इतना कर रहे नहीं, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे का टाइप का काम हो जाता है कि चलो यहाँ भी आया, सुबह बैठा और ख़रीद बिक्री कर लिया। नहीं हो पाएगा वैसे, क्योंकि जैसे आप 9 to 5 का जॉब करते हैं, है ना, सुबह और से लेके शाम वाला, तो आप कैसे अपने जॉब के प्रति पैशन रखते हैं कि अगर हम टाइम पे नहीं पहुँचे तो बॉस हमको डांटेगा, मेरा अटेंडेंस काट देगा, सैलरी काट लेगा, रेड मार्क लगा देगा, मेरा इंक्रीमेंट रोक देगा। वो डर है ना, क्यों? पनिशमेंट का। आपको भी ये मान के चलना पड़ेगा कि मार्केट भी आपको पनिशमेंट करता है। मार्केट सीधा सीधा कहता है कि जैसे तुम 9 to 5 का जॉब करते हो ना, तो महीने में तुमको सैलरी मिलती है, मैं भी तुमको सैलरी दूंगा, पैसे दूंगा, लेकिन मुझे उसके बदले में तुमसे एक चीज़ चाहिए, तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ मुझे चाहिए, और वो है तुम्हारा समय। तुम अपना अगर समय दोगे, मार्केट सीधा सुभाष चंद्र बोस को फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। मैं जहाँ तक जानता हूँ, मार्केट मुझसे ये कहता है हम लोगों से कि तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें उस समय को पैसे में कन्वर्ट करके दे दूंगा वापस। तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। समय देने का मतलब है आप कंटिन्यू, आपको इस पर अगर 2 घंटा समय निकाल पाते हैं तो 2 घंटा ही दीजिए, लेकिन कंटिन्यू दीजिए। चार्ट देखिए, सिस्टम खोलिए, पीसी ऑन करिए, रीड करिए, नॉलेज गेन करिए। नॉलेज गेन करने के बाद उस नॉलेज में जितना टाइम आपने लगाया, तो जाहिर सी बात नॉलेज मिला, उस नॉलेज को लाइव मार्केट में जाके एग्जीक्यूट करिए। आप देखेंगे आपके पास चमत्कार हो जाएगा, एकदम मैजिक हो जाएगा, और वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। वो समय, जो ज्ञान आपने एग्जीक्यूट किया है मार्केट में इतना प्राप्त करने के बाद, समय देने के बाद, वो पैसा में कन्वर्ट होकर आपके पास आने लगेगा। तो मार्केट सीधा फंडा कहता है। देखिए, बॉस से डर लगता है ना कि अगर नहीं जाएंगे आप टाइम पे तो बॉस भगा देगा, कर देगा। वो जो आपका बॉस है ना, वो भी डरता है इस मार्केट से। अगर आप अपने बॉस से पूछिएगा, अगर आप लोग जॉब करते हैं और आपके बॉस के बारे में पता है कि वो भी शेयर मार्केट में काम करते हैं, तो उनको भी पता है कि बॉस का भी बॉस है मार्केट, है ना। आपके बॉस का भी बॉस कौन है? मार्केट है। तो वो भी डरते हैं। अगर वो डिसिप्लिन से काम नहीं करेंगे तो मार्केट उनको भी नहीं बख्शेगा, उनको भी पनिशमेंट देगा, लॉस करा देगा या बाहर कर देगा।
तो आप अगर किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ देखिए सिंपल सा टिप्स है, ये सिंपल सी चीज़ को आपकी साइकोलॉजी को ठीक करना है यहाँ पे, कि अगर आप कोई चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरा इंटेंशन होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। देखिए आज सुबह से मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया, मैं इसको रियलाइज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा सैटरडे रहता है तो थोड़ा काम हो जाता है, जैसे देख रहे हैं सेविंग टेविंग करा के बैठे हैं, बाल उल कटाए हैं, नहीं तो कैसा था कल वाला वीडियो में देखिएगा तो पूरा ये था, है ना, लेकिन आज थोड़ा चमक रहा होगा। तो सेविंग टेविंग तो टाइम नहीं रहता, लेकिन अंदर से ना पेन हो रहा था मुझे कि अरे यार आज मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया, आज मैंने एक भी चार्ट नहीं देखा, आज मैंने कुछ भी नहीं देखा, जबकि अंदर से पेन हो रहा था। चाहे मैं वो सेविंग कराने गया हूँ, चाहे किसी काम, वो अंदर से मुझे पेन आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो मुझे करना है, वो नहीं करूँगा तो मार्केट मुझे पनिशमेंट देगा कि तुमने कल क्या देखा, तुमने तो कुछ देखा ही नहीं यार, तो तुम आज ट्रेड क्या करोगे, तुमने कोई चार्ट एनालाइज नहीं किया, तुम करोगे क्या। ये मेरे अंदर पेन आता। तो सबसे पहले मैं आया, फ्रेश हुआ, नहाया धोया, और उसके बाद मैं नाश्ता पानी करके तुरंत सिस्टम खोल के बैठा। भाई 2-4 चार्ट जब देख लिया ना, 2-4 चार्ट 10 चार्ट देख लिया, तो मुझे थोड़ा लगा कि हाँ मेरा पेट भर गया। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें देखने में ना आपके सामने में पूरा का पूरा एक आइडिया आ जाता है, पूरा का पूरा एकदम प्लेस बन जाता है कि हाँ ये यहाँ पे ये इस चीज़ था कल, तो आज प्राइस घसक के यहाँ पे आ गया, अटक के यहाँ पे आ गया, अटक रहा है वहाँ। वो चीज़ें अब आपके पास कल हमें ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी। अगर वही चीज़ हम देखेंगे तो नहीं देखे रहते तो कहाँ से पता चलेगा। तो ये चीज़ लोग पूछते हैं आपको प्राइस याद कैसे रहता है, तो वो देखना पड़ता है, नहीं तो पेट दर्द होने लगेगा। नहीं देखूंगा ना चार्ट 1-2 दिन तो बेहोश हो जाऊँगा, ऐसी स्थिति है। क्यों? क्योंकि वो मेरा जॉब है ना, वो मेरा काम है, मार्केट मेरा बॉस है, मेरा कोई बॉस नहीं है। किसी कंपनी में मैं काम नहीं करता हूँ, मैं यहाँ काम करता हूँ मार्केट में, मार्केट मेरा बॉस है। अगर मैं उसको ड्यूटी नहीं दूंगा, मैं उसको टाइम नहीं दूंगा, तो वो मुझे किस बात का पैसे देगा, भगा देगा, अगले दिन लॉस करा देगा। बस आपको समय देना है। पहला टिप्स यही है कि आपको मार्केट को टाइम देना है। मार्केट को टाइम देने का मतलब 2 ही घंटा दे सकते हैं तो 2 ही घंटा दीजिए, 1 घंटा रोज़ दे सकते हैं तो 1 ही घंटा दीजिए, पर दीजिए ज़रूर। और प्रॉपर उस 1 घंटे में अपने फ़ोन को साइलेंट कर दीजिए, अपनी चीज़ों को दूर हटा दीजिए, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब क्लोज़ कर दीजिए और प्रॉपर चार्ट पे फोकस करिए। डायरी खोलिए, डायरी में लिखिए कि आपने आज क्या देखा, नहीं देखा। ये आपको स्टडी में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। जो डायरी मेंटेन कर पाते हैं वो बहुत चीज़ जीवन में मेंटेन कर पाते हैं। तो एक चीज़ तो ये समझिए कि सबसे प्यारी चीज़ को अपनी दाव पे लगाइए, मार्केट को टाइम दीजिए। अब दूसरा तीसरा चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले बात कहते हैं ना कि मैं इसको पार्ट टाइम जॉब बनाना चाहता हूँ। आप इस पार्ट टाइम वर्ड को भूल जाइए। मार्केट कभी पार्ट टाइम नहीं हो सकता। कितने लोग मेरे इस बात से एग्री नहीं करेंगे, सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं वो दिल से मानेंगे एक समय आने के बाद कि मार्केट कभी पार्ट टाइम नहीं हो सकता आपका। मार्केट सब्स्टिट्यूट हो सकता है आपके फुल टाइम जॉब का, पार्ट टाइम कभी नहीं हो सकता। क्योंकि मार्केट को ये पसंद ही नहीं है कि कोई उसको पार्ट टाइम बनाए। राकेश झुनझुनवाला पार्ट टाइम करते थे, वो फुल टाइम करते थे। कारण वो कभी अगर पार्ट टाइम कोई इसको करना चाहेगा ना, आज जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर है वो फुल टाइम कर रहे हैं, है ना। मार्केट कभी पार्ट टाइम हो ही नहीं सकता। अगर पार्ट टाइम है तो उसके लिए बैंक है ना, बैंक में पैसे डाल दीजिए। म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दीजिए, अपना बनता रहेगा। वो आप पार्ट टाइम उसको नहीं कर सकते। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको किसी भी तरह से इसको लर्न करके, प्रैक्टिस करके, धीरे धीरे ही सही एक बार में आपको फुल टाइम करना पड़ेगा, तभी आप पैसे बना सकेंगे। पार्ट टाइम में, शॉर्ट टर्म में, स्विंग ट्रेडिंग में या लॉन्ग टर्म में आपके पैसे बनेंगे, तब आप कहेंगे अरे पार्ट टाइम मैं कर लेता हूँ। लेकिन वो ट्रेडिंग नहीं हुआ, वो जस्ट लाइक अ इन्वेस्टमेंट हुआ, है ना। तो अगर आप ट्रेडिंग माइंडसेट से आते हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं फुल टाइम आपको काम करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जॉब छोड़ के तुरंत बैठ गए फुल टाइम करने, ऐसा भी नहीं करना है। ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। क्योंकि स्कूल में पढ़ रहे, चाहेंगे डॉक्टरी का नौकरी लग जाए तुरंत, तो नहीं पॉसिबल है। दरोगा का नौकरी लग जाए तो नहीं पॉसिबल है। तो आपको जो काम कर रहे करिए, लेकिन इसको टाइम देते रहिए और उस टाइम में नॉलेज को गेन करते रहिए। और एक समय के बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बाद एक स्टेप ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि जैसे आप जॉब में 40,000 कमा रहे हैं, तो एक दिन का मेन सैलरी कितना हुआ। अगर 40,000 कमा रहे या 30,000 कमा रहे तो एक दिन का 1,000 सैलरी हुआ। आप देखेंगे कि आपको खुद फीलिंग आने लग जाएगा कि 1,000 तो मैं रोज़ यहाँ मार्केट से निकाल पा रहा हूँ, फिर मुझे जॉब की क्या ज़रूरत है। आप जॉब क्विट कर देंगे, अपने आप क्विट कर देंगे, आपको छोड़ना ही नहीं पड़ेगा, छूट जाता है। मार्केट आपसे आपका काम छुड़वा दे, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ना पड़ेगा ज़बरदस्ती। वो आपको खुद एक टाइम के बाद लग जाएगा अरे यार अब तो अपना ही हो रहा है, आपको खुद ब खुद छूट जाएगा। तो उसके लिए जॉब छोड़ने का हड़बड़ी नहीं करना है। आपके पास एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका जॉब खुद ब खुद छूट जाएगा और आप फुल टाइम ट्रेडर बन जाएंगे। दूसरी बात ये तो हो गया। तीसरी बात क्या है कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं मार्केट में, तो कुछ लोग, मैं अभी मेरे रिसेंटली 2-3 दिन पहले किसी बंदे से बात हो रहा था, 10 लाख का लॉस कर दिया हूँ मैंने सर, 10 लाख का लॉस। मैंने कहा भाई 10 लाख का लॉस हुआ तो आप कर क्या रहे हैं।
तो कहा कि दोस्त लोगों के देखा, दोस्त लोग इन्वेस्टमेंट करता था तो मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा किसने कहा? तो दोस्त लोगों तो नहीं कहा, दोस्त लोग तो कह रहे थे इन्वेस्टमेंट करने, लेकिन मैंने ट्रेडिंग किया। मैंने कहा ट्रेडिंग क्या, ठीक है, 10 लाख का लॉस हुआ, उस 10 लाख से 1% से भी आपने सीखने का कोशिश किया? कहते यही तो मुझे पता नहीं चलता है सर, 4 साल से कर रहा हूँ कि सीखना क्या है। दैट मीन समझिए कि सीखना क्या है। अब आप ये समझिए कि 10 लाख का लॉस कर चुका है बंदा, उसको ये अभी तक नहीं पता कि सीखना क्या है। मैंने कहा बेसिक से स्टार्ट करिए। कहता है तो हमको वो चीज़ें एकदम बता दीजिए कि ये बेसिक होता है। माने कोई ऐसा पैटर्न नहीं होता है कि हाँ ये 5 सिलेबस पढ़ लो, ये 5 बुक पढ़ लो, ये 5 लाइन पढ़ लो और इसी से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। मार्केट ऐसा नहीं करता है। मार्केट आपको रोज़ नया चीज़ सिखाता है, और वो नया चीज़ आप तभी सीख सकते हैं जब आप कंटिन्यू मार्केट से कनेक्टेड रहते हैं और उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। वो बंदा मैं जानता हूँ कि वो नहीं करेगा वो सीखने, क्योंकि उसके शब्द से, उसके लाइन से, उसके बॉडी लैंग्वेज से, जो मैं देख तो नहीं पा रहा था लेकिन लैंग्वेज से मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो है ना वो इस चीज़ को अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि वो करना क्या चाह रहा है। 4 साल से 10 लाख का लॉस हो चुका है और वो अभी वो टीचर, और वो भी खुद टीचिंग कर रहा है, दूसरे को पढ़ा रहा है किसी क्लास वगैरह को, है ना, जैसे मैट्रिक का क्लास हो गया, 8 क्लास 9 क्लास जो भी पढ़ा रहा है। तो खुद एक टीचर होके अगर आप लर्निंग का अहमियत नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप कैसे इस मार्केट को सर्वाइव करेंगे, ये मुझे नहीं पता। मैंने कहा आप बेसिक से स्टार्ट करो। बेसिक बहुत तरह का चीज़ होता है। आप मेरे मोबाइल ऐप पे भी चले जाएंगे या मेरे वहाँ उस पर, तो आपको एक शेयर मार्केट का एजुकेशनल गाइड करके जो है, शेयर मार्केट का कंप्लीट गाइड करके एक वीडियो, आप बेसिक वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मात्र 1495 रुपये का है। 2-3 दिन पहले ही बात हुआ था। उन्होंने कहा था बिल्कुल सर मैं लूँगा, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने उनको ये बात कहा था कि मैं जानता हूँ कि आपके पास लॉस वाले पैसे हैं, लॉस के लिए पैसे बहुत सारे हैं, लेकिन सीखने वाला पैसा आपके पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर है, हमारा माइंडसेट है, हमारा बचपन से हमें ये ट्रेनिंग दी गई है कि विद्या जो है ना सिर्फ पैसा कमाने के लिए ज़रूरी होता है, ज्ञान जो है सिर्फ पैसा कमाने के लिए ज़रूरी होता है। अगर आज आपके बच्चे को बोल दिया जाए कि पढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या आप अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे? जॉब ऐसे ही मिल जाएगा, स्कूल भेजने का ज़रूरत नहीं, जॉब ऐसे ही मिल जाएगा, गारंटी। कोई माँ बाप अपना बच्चा स्कूल नहीं भेजेगा, क्योंकि उसको किस लिए भेजता है स्कूल? पढ़ लिख के जॉब मिले और जॉब मिलके पैसा कमाए। ज्ञान का मतलब हो गया सिर्फ पैसा कमाना, स्कूल जाने का मतलब हो गया सिर्फ पैसा कमाना। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि आप पैसा कमाने के लिए ज्ञान तो यानी वो थ्योरेटिकल हो सकता है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मार्केट में मिलेगा। ये आपको लाइफ से भी रिलेट कर देता है, लाइफ से भी जोड़ देता है कि भाई अगर आपको अंदर में गुस्सा आता है, आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव माइंड के है, तो मार्केट कहता है उसको कंट्रोल कर लो। नहीं कंट्रोल करोगे तो मैं तुमको वाइप आउट कर दूंगा, साफ कर दूंगा, फिनिश, खल्लास, है ना। और सारा गणपत यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। गणपत मतलब वो जो है ना शूट आउट एड लोखंड वाला में गणपत, वो वाला, वो सारा गणपत टाइप का ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा धौंस हम नहीं देखेंगे। मार्केट क्या होता है, तुम्हारा धौंस, तुमको गुस्सा आता है रियल लाइफ में, बीबी पे जाके निकालो, बच्चे पे निकालो, अड़ोसी पड़ोसी पे निकालो। मेरे ऊपर गुस्सा मत निकालो कि मैं तुमको रिकवर कर लूँगा, मैं तुमको अभी तुमने मेरा पैसा लिया है, लॉस कराया, तो मैं तुमसे रिकवर करके दिखा दो। ये करोगे मेरे साथ तो हम तुमको वाइप आउट कर देंगे, साफ कर देंगे। यहाँ धौंस मत दिखाओ बाबू मुझे, मार्केट सीधा कहता है। तो मार्केट आपको उस गुस्से को कंट्रोल करना सिखाता है, और अगर आप उस गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं धीरे धीरे, तो आपको सॉरी बोलना आ जाता है कि हाँ गलती हो गया मुझसे। अगर आप सॉरी बोल लेते हैं तो इसका मतलब, सॉरी बोलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मार्केट सिखाता है। लेकिन कब? जब मार्केट को आप देते हैं, क्या देते हैं? अपना समय, अपना टाइम। तो टाइम आप मार्केट को दीजिए, मार्केट जो है उस टाइम को पैसा बना के रिटर्न कर देगा। और भी बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं कि सर जो है 32 लाख का लॉस हो गया है, कैसे रिकवर करूं, है ना। आप तो ये जानिए कि जो पैसा आपका चला गया ना वो आपका था ही नहीं, क्योंकि मार्केट की फ़ी है। वो आपसे 32 लाख का रुपया ले लिया और आपको वो बहुत कुछ सिखाया, कहता फिर भी मैं ना सीख नहीं पाया। सिखाया, मार्केट ने आपको सिखाया, आपने सीखा ही नहीं, आपने नोट ही नहीं किया। उसने क्या किया? हर एक गलती पे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। आप अगर एक एक गलती नोट करते जाइएगा तो आपके पास जो है ना ज्ञान का भंडार हो जाएगा, क्योंकि हर एक गलती आपको सिखाता है। देखिए हम मनुष्यों की नेचर क्या होता है? गलती करना नेचर में है, वो गलती करेंगे, लेकिन कोशिश क्या करना है। समझदार लोग करते क्या, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो भी गलती करते हैं, लेकिन जानते हैं दोस्तों उनके साथ क्या कि वो हर बार नया गलती करता है। हर बार वो लोग नया गलती करता है और नया चीज़ सीखता है, पुराना गलती दोहराता नहीं है। गलती करता है लेकिन हर बार नया गलती करता है। तो आपको भी नया गलती करके आपको एक्सपीरियंस गेन करना है। पुराना गलती जो किया उससे जो आप सीखे, आप फिर अगर आप पुराना गलती वही कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर तो हम लोग पुरुष से भी गए हुए, मानव योनि में जन्म लेना ही फिर बेकार हो जाएगा।
बात समझ रहे हैं ना। तो आपको हर बार नया गलती करना है, नया गलती करके सीखना है, उसको नोट करना, मार्केट को टाइम देना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप, और सबसे पहले अपनी सबसे कीमती चीज़ को दांव पे लगा देना है कि जब तक हम सफल ना हो जाएंगे मार्केट में, हम फलाना सिगरेट पीना छोड़ देंगे। जैसे मैं तो कुछ नहीं पीता होता हूँ, लेकिन किसी को लत है सिगरेट पीने की, मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा, है ना। अगर मैंने मार्केट में सक्सेस नहीं किया, मैं गर्लफ्रेंड से बात करना छोड़ दूंगा, मैं शादी ही नहीं करूँगा जब तक मैं मार्केट में सक्सेस ना हो जाऊँ। इस तरह की चीज़ें अगर आप दांव पे लगाते हैं, कहीं ना कहीं आपका पूरा इंटेंशन उस तरफ चला जाएगा और आप जो है ना एक दिन ज़रूर सक्सेस करेंगे। ये छोटा छोटा ट्रिक है, छोटा छोटा चीज़ें है, आपको लगता होगा कि ये कैसी बातें कर रहा है, लेकिन एक्चुअली आप इसको लाइफ में इंप्लीमेंट करिएंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा आसान होगा मार्केट को समझने में। तो चलिए दोस्तों, आज सैटरडे का था, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। पसंद आया तो आपके कमेंट का इंतजार ज़रूर रहेगा मुझे फीडबैक में, और अगर आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।